अमेरिका में बुजुर्गों की देखभाल पहले से ही मुश्किल थी, लेकिन अब ट्रंप सरकार की इमिग्रेशन पॉलिसी ने हालात और भी बिगाड़ दिए हैं। हजारों प्रवासी कामगार जो नर्सिंग होम और होम केयर एजेंसियों में काम कर रहे थे, अब उन्हें डिपोर्ट किया जा रहा है और इस वजह से देश भर में बुजुर्गों की सेवा करने वाले स्टाफ की भारी कमी हो गई है। तो क्या अब अमेरिका में बुजुर्गों की देखभाल खतरे में है? आज इस वीडियो में हम आपको सारी जानकारी देने वाले हैं, बहुत आसान भाषा में। अगर आपको इसकी डिटेल चाहिए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही कोई वीडियो आए सबसे पहले अपडेट आप तक पहुंच जाए। तो चलिए फटाफट आपको सारी डिटेल दे देते हैं। Hi everybody, you're watching NBT TechEd and I'm your host नेहा उपाध्याय। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने कई इमिग्रेशन प्रोटेक्शन प्रोग्राम को खत्म करना शुरू कर दिया है। इससे क्या हो रहा है कि उन प्रवासियों का भी लीगल स्टेटस खत्म हो गया है जो सालों से अमेरिका में रहकर बुजुर्गों की सेवा कर रहे थे, जैसे कि हैती, क्यूबा, वेनेजुला और निकरागुआ से आए लोग। नतीजा इसका ये निकला है कि नर्सिंग होम्स और होम केयर एजेंसियों को कर्मचारी निकालने पड़ रहे हैं। कुछ कर्मचारी खुद ही डर के मारे आना बंद कर चुके हैं, तो वहीं कुछ जो कर्मचारी काम कर रहे हैं अब उन्हें भी निकाला जा रहा है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका में बुजुर्गों की सेवा करने वाले स्टाफ में से लगभग 28% लोग इमिग्रेंट्स हैं, यानी कि विदेशी मूल के लोग हैं। और अगर सिर्फ बात होम केयर इंडस्ट्री की हो तो 32% कर्मचारी इमिग्रेंट है, यानी कि प्रवासी हैं। अब जब इन प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स को बंद किया जा रहा है तो हजारों की संख्या में ऐसे कर्मचारी डिपोर्ट हो रहे हैं, जिससे स्टाफ की कमी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लीडिंग एज नाम की संस्था की प्रेसिडेंट ने कहा है कि बहुत सारे नर्सिंग होम्स में काम ठप पड़ गया है और कुछ को तो अपने सेंटर ही बंद करने पड़ सकते हैं। इसका सीधा असर पड़ रहा है उन बुजुर्गों पर जो इन सेवाओं पर निर्भर हैं। स्टाफ कम होगा तो गिरने, बीमार होने या फिर डिहाइड्रेशन जैसी घटनाएं बढ़ेंगी। जो बुजुर्ग अकेले रहते हैं उनके लिए तो और भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनके होम केयर वर्कर अचानक छूट रहे हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि इससे बुजुर्गों की क्वालिटी ऑफ लाइफ और मानसिक स्वास्थ्य यानी कि मेंटल हेल्थ दोनों प्रभावित हो रहे हैं। एक हेल्थ केयर एक्सपर्ट ने साफ कहा है कि अगर स्टाफ नहीं होगा तो नर्सिंग होम्स को अपने वार्ड बंद करने पड़ सकते हैं। अब सरकार का इस पर कहना है कि अमेरिकी लोगों को काम दो और उन्हें ज्यादा सैलरी दो। बात सही भी है, लेकिन समस्या ये है कि अमेरिकी लोग नर्सिंग होम्स में काम करना ही नहीं चाहते हैं। $16.72 प्रति घंटे की सैलरी पर लोग रिटेल या फिर फूड सर्विस में आराम से काम कर लेते हैं, तो फिर कोई यहाँ पर क्यों आएगा बुजुर्गों को नहलाने या फिर उन्हें उठाने? इसीलिए मजबूरी में एजेंसियां 10% तक सैलरी बढ़ा रही हैं, लेकिन अब ये खर्च सीधा बुजुर्गों या फिर उनके परिवारों पर आने वाला है। केयर देने वाले लोग सिर्फ हेल्पर नहीं होते, बल्कि वो परिवार का हिस्सा बन जाते हैं। मैसेच्यूसेट्स की एक होम केयर एजेंसी ने बताया कि उन्होंने 9 केयर गिवर निकाले और अगले हफ्ते और 6 जाने वाले हैं। क्लाइंट्स परेशान हैं, दुखी हैं, क्योंकि जिनसे वो सालों से जुड़ाव महसूस कर रहे थे वो अब अचानक चले जा रहे हैं या फिर जबरदस्ती डिपोर्ट किए जा रहे हैं। एक बुजुर्ग महिला ने कहा कि जब आप किसी को अपने घर आने देते हैं, भरोसा करते हैं और फिर एक दिन वो अचानक चला जाता है तो वो खालीपन बहुत भारी होता है। तो भाई ये मुद्दा सिर्फ इमिग्रेशन का नहीं है, ये मुद्दा है ह्यूमैनिटी का, सेवा का मुद्दा है और भरोसे का भी मुद्दा है। अगर ट्रंप सरकार की ये नीतियां सख्ती से लागू की गई तो इनका असर सिर्फ इमिग्रेंट्स पर ही नहीं पड़ेगा, बल्कि अमेरिका के करोड़ों बुजुर्गों पर भी इसका पूरा असर पड़ने वाला है। आप मुझे बताइए कि क्या इस तरह से जो केयर टेकर्स हैं या फिर जो केयर गिवर हैं उन लोगों को डिपोर्ट करना, उन्हें बाहर निकालना क्या सही है? जो भी आप मानते हैं, आपका जो भी विचार है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इमिग्रेशन और डिपोर्टेशन से रिलेटेड हर अपडेट हम आपके लिए लाते रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ NBT TechEd पर।